हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट यूर चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स और जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.3। और इससे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 और उनके अंदर हमने डिस्कस किए थे कुछ कंसेप्ट। कौन कौन से कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे? दैट इज़ फैक्टर्स एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इवन एंड ओड नंबर्स के बारे में। और उम्मीद करता हूँ वो वीडियोज़ आपने अंत तक देखी होगी और अंत तक देखने के बाद में आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और जिन बच्चों ने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो उन एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी, वो क्या थी? देखिए, कोई नंबर हमें गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, यानी कि इसको हम कम भाग करेंगे किसी नंबर से तो ये उससे पूर्ण रूप से भाग होगा या नहीं होगा। जैसे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब मैं आपको कहूँ कि इन नंबर्स में से यह किस किस से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा क्या? तो उसके लिए आप क्या करोगे? इस तरह डिवाइड करोगे। ये क्या एक लॉन्ग प्रोसेस है। कैसे इसको आप डिवाइड करोगे? 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 3 लिखोगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 4 लिखोगे, 2 7 जा 14 एंड रिमाइंडर 0। तब आप एक रिजल्ट पे पहुंचोगे कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है। सेम प्रोसेस आप बाकी नंबर के साथ करोगे, यही करोगे, लेकिन ये क्या एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लंबा टाइम लगता है इसके अंदर। और अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को लगता है 3 घंटे का टाइम है ना, अगर तो उसमें 1 घंटा तो आप इसी में कंज्यूम कर दोगे। तो अब क्या है, इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि बिना डिवाइड किए, ये प्रोसेस किए बिना आप पता लगा सकते हो कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। समझ आई बात? हमने पता लगाना है ये नंबर बिना डिवाइड किए कि ये नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी के बारे में है आज की हमारी ये एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करेंगे उन्हीं शॉर्टकट्स के बारे में, और वो शॉर्टकट्स क्या है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यानी कि किसी नंबर का पता लगाना है उसकी डिविजिबिलिटी के बारे में। कैसे? सबसे पहले हम पता लगाएंगे 2 के बारे में। विद डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी गिवन नंबर, हमें कोई नंबर दिया गया है, वो 2 से डिवाइड कब होगा, कौन सी कंडीशन है उसके लिए। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 6 2 5 8 7 4 6 9। ये कुछ नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं। अब मैं आपको कहूँ कि इनमें से कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तो हमारे पास जो पहले मेथड, हम क्या करेंगे, इन सभी को 2 से डिवाइड करके देखेंगे बार बार, और वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? और वैसे भी मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 और 3 के बारे में, इनकी डिविजिबिलिटी के बारे में, वे कौन कौन से नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए कौन कौन से 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें सिंपल सा एक ही ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि अगर किसी नंबर, कोई गिवन नंबर, जैसे ये नंबर है, तो इसका वंस प्लेस पे जो नंबर आता है, यानी कि ये जो लास्ट डिजिट होगा, वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा, इसको वंस प्लेस डिजिट बोलेंगे अपन। इस पर जो डिजिट आना है उसको हम चेक करेंगे। अगर वो नंबर इनमें से हुआ 0 2 4 6 और 8 में से, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर कोई डिजिट, यानी कि जो लास्ट नंबर होता है, वो इन नंबर में से हुआ, तो वो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो ये इसकी कंडीशन है। तो अब देखिए, अब आप बिना डिवाइड किए इसको पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। और बिना डिवाइड अगर हम ऐसे कर पाए तो हमारे लिए क्या होगा? बिल्कुल सौखा हो जाएगा ये, और इसमें टाइम भी कम लगेगा। तो यही तो शॉर्टकट है। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है? 4। तो 4 क्या है इसमें कंडीशन? तो यस, ये क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा।
इस नंबर में चेक कीजिए लास्ट डिजिट कौन सा है, 8, तो 8 क्या होगा, है इसमें, हाँ जी है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर को चेक कीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 9, 9 क्या इन नंबर्स में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इस नंबर को चेक कीजिए, इसके जो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5, तो क्या ये है नंबर इनमें, जो 5 है इसमें नहीं है, तो इट मीन्स यह नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब आपको 2 की जो कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 2 भी कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसके बारे में पता लग गया होगा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पर जो लास्ट डिजिट होता है उस पर ये नंबर आते हो 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो नंबर क्या होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, बाकी नहीं होते। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, विदाउट डिवाइड किए आप पता लगा सकते हो। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में भी उतार लीजिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if it has any of the digit कौन कौन से डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा कब, इफ ये कंडीशन बता रहा है इट हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स भी, अगर इसमें से कोई भी डिजिट आ जाए 0, 2, 4, 6 और 8, कहाँ आ जाए, इन इट्स वंस प्लेस, यानी कि जो इकाई का अंक है उसकी जगह इनमें से कोई भी नंबर आ जाएगा तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है। तो मैं कुछ यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, वही सेम नंबर 1, 2, 3, 4, कुछ और नंबर 6, 9, 3, एक नंबर और लिख रहा हूँ 1, 5, 6, 2 और 1, एक नंबर और लिख रहा है यहाँ पर 6, 4, 3, 1। तो ये 4 नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं। तो अब इनका पता कैसे लगेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो इसके लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि हम इन सभी इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि इनका सम करेंगे। देखिए मैं इधर सम करने जा रहा हूँ, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, कीजिए कितना आएगा, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। एक बार हम सभी का सम ही करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या कंडीशन लगाएंगे। 6 और 9 15 और 3 18। नेक्स्ट वन, इनका सम कीजिए, 1 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 1, कितना आएगा 6, 6 और 6 12, 14 एंड 15। और इनका सम देखिए 6 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 1, तो इनका सम आएगा 6 और 4 10, 13 एंड 14। तो हमने क्या किया, इन सभी के जो जितने भी नंबर हमें दिए हैं इनके जितने भी डिजिट्स हैं इन सभी को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, यानी कि इनका सम हमने किया। तो इनके जो सम है वो उसके रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। तो अब हमने देखना है कि इनका जो रिजल्ट हमारे सामने आए वो उनमें से कितने ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 3 के मल्टीपल्स है, यानी कि कितने इनमें से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हम वो चेक करेंगे। और जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं इसमें, तो वो क्या होगा, नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, इनके सम को हम चेक करेंगे कि इनका जो रिजल्ट आया सम का उसको हम चेक करेंगे, उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो चेक कीजिए 10, क्या 10 3 से डिवाइड होता है, तो आंसर है नहीं होता। 18 3 6 या 18 होता है तो होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। 15 3 5 या 15, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 3 कि हम जितने भी नंबर है
उनके डिजिट्स का सम करेंगे और अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसी की वेरिफिकेशन हम यहाँ करेंगे। इसको डिवाइड करके देखते हैं 3 से, हमारे ऑर्डिनरी मेथड से। 3 डिवाइड 3 2 जा 6 0, फिर 9 उतारेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, देन 3 1 जा 3, यानी कि ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो रूल हमने बताया आपको, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब अपनी नोटबुक में आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, if sum of the digits is multiple of 3, अगर कहता है ना जो डिजिट्स का सम है अगर वो 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होंगे। कुछ नंबर ले रहे हैं हम, 6 4 2 4, तो ये 4 नंबर्स मैंने यहाँ लिए। हम जिस रूल की अब बात करेंगे वो क्या है, या तो 3 डिजिट का कोई नंबर हो या क्या हो मोर देन 3 डिजिट्स। अब ये जो कंडीशन, ये जो रूल हम बात कर रहे हैं ना डिविजिबिलिटी बाय 4 की, ये सिर्फ उन्हीं नंबर के लिए एप्लीकेबल है जिनमें क्या हो मिनिमम 3 डिजिट्स हो या मोर देन 3 डिजिट्स हो। तो देखिए इन सभी में क्या है 4 डिजिट्स है, हम इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब इनमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि हम इसके जो लास्ट 2 डिजिट है उनको देखेंगे सभी नंबर के। अगर ये लास्ट 2 डिजिट ये अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर कंप्लीटली क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो चेक कीजिए 24, 6 4 जा कितना होता है 24, तो इट मीन्स ये 4 से डिवाइड होगा। इसको देखिए 23 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए क्रॉस। 64 क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो देखिए इधर से अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, ये 4 हम इधर लिखेंगे और कितना आएगा 6 पे जाएगा, यानी कि 16 पे ये डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स यह नंबर भी क्या होगा डिवाइड होगा 4 से, डिविजिबल बाय 4 है ये। इस नंबर को चेक कीजिए क्या ये डिविजिबल है 98, तो 98 को हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 4 से। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, इस 8 को हम यहाँ लिखेंगे। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, तो ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इट मीन्स यह नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये थे आपके, इसका जो कंसेप्ट है 4 से डिविजिबिलिटी का वो आपको पता लग गया होगा कि जो यूनिट यानी कि जो लास्ट में 2 डिजिट्स हैं उनको हम चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो डिविजिबल है 4 से तो इट मीन्स वो नंबर भी क्या होगा डिविजिबल बाय 4 है। अगर नहीं हो रहे तो हम इसको क्रॉस लगा देंगे, यानी कि डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो ये है 4 के बारे में आपका। अब इसकी फटाफट से कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए। ए नंबर with 3 or more digits एक नंबर जो 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स का है इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by
लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि एक नंबर जो क्या हो सकता है कम से कम 3 डिजिट का या इससे ज़्यादा डिजिट का, अगर उसके जो लास्ट 2 डिजिट है उनसे जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। तो ये भी शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है। तो देखिए 1 2 3 4, ये कुछ नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनमें हमने चेक करना है भी कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं और कौन से नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा कब, अगर उसके यूनिट डिजिट यानी कि जो लास्ट डिजिट होता है वंस प्लेस पर वो क्या हो, 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई नंबर आ जाए, कोई डिजिट आ जाए, कहाँ, इस लास्ट डिजिट की जगह, जिसको हम बोलते हैं वंस प्लेस। वंस प्लेस पर क्या आ जाए, 0 हो या क्या हो 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 और 5 है। तो हम कह सकते हैं ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें 0 है तो ये होगा, 5 है तो होगा, और ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इजीली ये भी पता लग गया होगा आपको बिना डिवाइड किए कि कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल है और कौन से नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है कि उनके यूनिट डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस पर जो नंबर है उसमें क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो 5, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जो कंडीशन थी फटाफट नोट कर लीजिए, ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आए, 0 या 5, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो वो नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से, यानी कि डिविजिबल बाय 5। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो कुछ नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं। तो अब देखिए कौन से नंबर 6 से डिवाइड होंगे। तो इसकी एक ही कंडीशन है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 से और 3 से, यानी कि 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये नंबर, तो इसके लास्ट में क्या है, 6, तो इट मीन्स ये क्या है, 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से चेक कीजिए क्या ये डिवाइड होगा, तो इनको सम कीजिए, 6 3 9 और 6 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 है। इस नंबर को चेक कीजिए, लास्ट में क्या है 9, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। इस नंबर को चेक कीजिए 3, इसको चेक कीजिए 9, दोनों में क्या है, ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही 2 वाली, यानी कि 0 2 6 4 8 नहीं आ रही, तो इट मीन्स ये नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो पता लग गया होगा कि वो नंबर 6 से डिवाइड होंगे जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होते हैं। अब क्विकली इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, जो मैंने आपको बताया वो यहीं लिखा हुआ है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो देन वो क्या होगा, आल्सो डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, भी कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा। तो कुछ नंबर लेते हैं, ये कुछ नंबर हमने लिखे हैं। तो देखिए कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है कब, अगर उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, जैसे इनके लास्ट 3 डिजिट्स आप देखिए, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो सकते हैं तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो ये है 8 की कंडीशन, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 8। तो चेक कीजिए इसको,
816, 8 1 जा 8, 0 1 लिखेंगे यहाँ, 0 नहीं होता डिवाइड, 6, 8 2 जा 16, यानी कि 816 ये क्या है 8 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स यह नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इस नंबर को चेक कीजिए 3 4 5, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ रहा है, तो इट मीन्स ये नहीं डिवाइड होगा। इसको चेक कीजिए 8 7 6, 8 1 जा 8, फिर लिखेंगे 7, नहीं जाता है 0, अब उतारेंगे 6 9 पर, रिमाइंडर आ रहा है 4, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये भी डिविजिबल नहीं है 8 से। इसको चेक कीजिए, ये सेम ही नंबर है 816 816, तो ये क्या होगा डिविजिबल बाय 8। तो पता लग गई होगी कंडीशन कि लास्ट 3 डिजिट्स को हम चेक करेंगे। कितने को चेक करेंगे? लास्ट 3 डिजिट्स को। तो लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा डिविजिबल होगा नंबर 8 से। तो ये इसकी कंडीशन है। और ये जो रूल है वो कहाँ लागू होगा, ये कम से कम कितने नंबर होने चाहिए 4, क्योंकि जो 3 डिजिट्स का नंबर है उसको तो हम इजीली ऐसे ही चेक कर लेंगे, लेकिन कम से कम 4 डिजिट तो हमें चाहिए ताकि उसके लास्ट 3 डिजिट्स को हम चेक कर सकें। तो इसलिए ये जो रूल है वो मिनिमम 4 डिजिट से लागू होता है। नोट कीजिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। कब होगा डिविजिबल? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि जो लास्ट 3 डिजिट्स है उनसे जो नंबर बनता है अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा डिविजिबल बाय 8। तो ये है आपकी कंडीशन, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा। तो देखिए कुछ नंबर हमने लिखे हैं, तो ये 9 से डिविजिबल तब होंगे अगर इनके डिजिट्स है इनका सम 9 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी क्या होंगे 9 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए किस प्रकार इनका सम कीजिए 4 3 7 2 9 और 10। क्या 10 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इनका सम कीजिए 8 और 1 9, 9 और 9 18। 18 क्या डिविजिबल है 9 से? 9 2 जा 18, तो इसलिए ये क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। इस नंबर को चेक कीजिए 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? तो आंसर है यस, तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। इस नंबर को चेक कीजिए 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 4 25। तो क्या 25 9 से डिविजिबल है? तो नहीं है, तो इट मीन्स यह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कंडीशन पता लग गई होगी आपको कि कोई भी नंबर अगर उनके सभी डिजिट्स का सम करें, उनको जोड़ें, यानी कि तो अगर वो उनका जो आंसर आ रहा है जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये है 9 की कंडीशन। अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और फटाफट से नोट कीजिए डिविजिबिलिटी बाय 9। उसकी कंडीशन क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि कोई भी नंबर उसके सभी डिजिट्स उनको हम सम करें और वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर भी क्या होगा इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि वो खुद भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ये है कंडीशन 9 की। अब बात करते हैं कि कौन से नंबर 10 से डिविजिबल है। तो देखिए कुछ नंबर यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि अगर इस किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट यानी कि जो लास्ट में नंबर होता है उसमें क्या आए 0। अगर जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का जिसको हम बोलते हैं वंस प्लेस भी, अगर उसकी जगह क्या हो 0 हो, जैसे इस नंबर के लास्ट डिजिट में क्या है 0 और इस नंबर के लास्ट डिजिट में क्या है 0, तो ये नंबर हम कह सकते हैं कि 10 से डिविजिबल है और बाकी जितने भी नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। सिंपल सी कंडीशन है 10 की, तो समझ में आ गई होगी।
नोट डाउन द कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10. इफ ए नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10. यानी कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा कब? अगर उसके वंस प्लेस पे क्या आ जाए 0, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा. तो नोट कर लीजिए फटाफट. तो बच्चों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लास्ट टॉपिक यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 11 को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके अंदर मेरे को आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए. और साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप भी नोटबुक लेके बैठ जाएं और जैसे मैं यहाँ सॉल्व करूँ वैसे वैसे आप भी करते जाएं. और मैं थोड़ा स्लोली इसको समझाने की आपको अच्छे से कोशिश करूँगा. तो देखिए कुछ नंबर हमें गिवन है और हमने चेक करना भी कौन कौन से नंबर इनमें से 11 से डिवाइड होते हैं. तो इसके लिए मैं पहला नंबर ले रहा हूँ 308. तो आप भी मेरे साथ कॉपी पे नोट कीजिए 30 और 8. इस तरह थोड़ा खुला खुला लिख दीजिएगा. अब इन नंबरों को हम क्या देंगे? नंबरिंग देंगे. नंबरिंग मतलब गिनेंगे भी पहले नंबर पे कौन सा नंबर है, दूसरे नंबर पे कौन सा डिजिट है, तीसरे नंबर पे कौन सा डिजिट है, ऐसे गिनेंगे. तो गिनने की कंडीशन क्या है? राइट साइड से काउंट करने. हमने कौन सी साइड से? राइट साइड से. ध्यान से सुनिएगा, राइट साइड से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. यहां से नंबरिंग देंगे. ये पहला नंबर है, ये दूसरा डिजिट है और ये तीसरा डिजिट. पता लगी बात? मैं ये कहूँ भी इस नंबर में थर्ड डिजिट बताओ कौन सा है, तो क्या बोलोगे? 3. मैं ये कहूँ सेकंड डिजिट बताओ तो क्या कहोगे? 0. फर्स्ट डिजिट बताओ कौन सा है, तो वो क्या होगा आपका? 8. तो अब इसमें जितने भी ओड नंबर है यानी कि ओड नंबर पे जितने भी डिजिट है, जो प्लेस आपने चेक किए 1, 2 और 3, इनमें जितने भी ओड नंबर पे डिजिट आएंगे उन सभी को हम ऐड करेंगे. देखिए इसमें ओड कौन सा है? 1 और 3. ये ओड प्लेसेस है पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे और 7वें नंबर पे. जितने भी नंबर आएंगे, डिजिट आएंगे, उनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो देखिए इसमें 1 पे कौन सा नंबर है? 8, जोड़ दो. और थर्ड पोजीशन पे कौन सा है? 3. इनको ऐड करो. 8 और 3 कितने होते हैं? 11. समझ में आई बात? एक और फिर समझ लीजिए कि जो नंबर हमें गिवन था उसके अंदर जितने भी डिजिट्स है ना उनको हमने नंबरिंग कर दी. भी पहले नंबर पे कौन सा डिजिट है, दूसरे नंबर पे कौन सा डिजिट है, तीसरे नंबर पे कौन सा डिजिट बैठा हुआ है. जैसे आपकी क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, पहले नंबर पे ये बैठा है जी, दूसरे नंबर पे वो बैठा है, तीसरे नंबर पे वो बैठा है. तो उसी हिसाब से भी पहले नंबर पे 8 बैठा है, दूसरे नंबर पे 0 बैठा है, तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? 3. तो जो ओड नंबर वाली पोजीशन पे बैठे हैं बच्चे, यानी कि जो डिजिट ओड नंबर पे बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट पे, थर्ड पोजीशन पे, और अगर 5 नंबर का डिजिट है तो 5th नंबर पे जो डिजिट बैठे हुए हैं उनको हम जोड़ देंगे. तो देखिए पहले ओड नंबर पे यानी कि 1 पे कौन बैठा है? 8. उसके बाद में देखेंगे हम 3 पे कौन बैठा है? 3. तो इसको 8 को और 3 को हमने जोड़ दिया. तो आंसर हमारा क्या आया? 11. सेम प्रोसेस हम फिर करेंगे. अब करेंगे इवन नंबर के लिए. हम भी इवन नंबर पे जितने भी नंबर बैठे हुए हैं, डिजिट बैठे हुए हैं, उनको जोड़ेंगे. यहाँ इवन नंबर पे एक ही डिजिट आ रहा है, कौन सा? 0. तो इसको 0 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे और ये इसको 11 के नीचे लिख दो. अब हमने क्या करना है कि ओड और इवन के जितने भी डिजिट थे उनका सम करके हमने इधर लिख दिया. अब इनका डिफरेंस लिखेंगे हम. क्या लिखेंगे? डिफरेंस. 11 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा? 11. समझ आ गई बात? भी हमने यहां तक क्या काम किया है पता लग गया होगा. यानी कि जो ओड पोजीशन पे नंबर है और जो इवन नंबर पोजीशन पे नंबर है, पहले तो उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद में उनका क्या निकाल दिया? डिफरेंस. तो अब डिफरेंस निकालने के बाद में हम देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट है. जो सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रिजल्ट, ये हम चेक करेंगे. अगर ये नंबर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? ध्यान से सुन लेना. अगर ये नंबर 0 आ रहा है या ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से यानी कि 11 से डिविजिबल हो. एक बार फिर बोल रहा हूं कि ये जो नंबर यहां आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा हो या क्या रहा हो, 11 से डिविजिबल हो रहा हो, ऐसा नंबर आ रहा हो, जैसे 11, 22, 33, 44 ऐसे नंबर आ रहे हो जो क्या हो रहे हो? 11 से डिविजिबल. तब हम क्या कहेंगे कि वो नंबर है ना जो ये क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा. समझ आ गई बात? कि ये नंबर इस जो यहाँ पर आया, यानी कि इनके डिफरेंस किया हमने और इनके डिफरेंस जो नंबर हमें मिला, अगर वो 0 है
या ऐसा नंबर है जो क्या हो 11 से डिविजिबल हो, यानी कि 11 से भाग होता हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये भी क्या है 11 से भाग हो रहा है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आ गई होगी और कुछ को अभी कम समझ में आई होगी, तो कोई बात नहीं, हम दूसरे नंबर के साथ फिर ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, तो इससे एक बात सामने आ गई हमारे कि जो लास्ट नंबर हमारे पास है वो क्या है 11, और ये क्या है 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। और जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है तो अब इस नंबर के साथ एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम, 1 3 3 और 1। अब आपने नंबरिंग देनी है, अभी कौन सा नंबर मतलब कौन सा डिजिट कौन सी पोजीशन पे बैठा है तो दीजिए, और नंबरिंग हमेशा राइट साइड से देंगे, इधर से 1 2 3 एंड 4। पता लग गया, नंबरिंग दे दी हमने इनको भी कौन सा डिजिट कौन से नंबर पे बैठा है। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम ओड नंबर जितने भी है ना उनका जोड़ करेंगे, ओड पोजीशन पे जितने भी डिजिट बैठे हैं उनका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखिए 1 और 3 पर देखेंगे कौन कौन से है डिजिट है, 1 और 3 है, 1 प्लस में 3, इनको जोड़िए कितना आएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इवन पे देखेंगे, इवन पे कितने नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ेंगे। इवन कौन कौन से, 2 और 4, इन पे कौन कौन से नंबर है 3 और 1, इनको ऐड कीजिए कितना आएगा 4। ओड पोजीशन पे जितने नंबर थे उनको हमने जोड़ा, इवन पोजीशन पे जितने नंबर थे उनको हमने जोड़ा। अब इनका डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए इनका, 4 में से 4 माइनस किए कितना आया 0। और मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर इनका डिफरेंस या तो क्या है 0 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो क्या हो 11 से भाग होता हो, यानी कि जो नंबर 11 से डिविजिबल है, ऐसा नंबर यहाँ पर आ रहा है या क्या आ रहा है 0, तो इट मीन्स ये जो नंबर हमें गिवन है वो क्या होगा डिविजिबल बाय 11 होगा। पता लगी बात? तो लिख दीजिए कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो आ गया होगा समझ में कंसेप्ट ये, और जिसको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब इस नंबर के साथ हम ट्राई करते हैं। तो लिखिए, इस नंबर को मैं इधर लिख रहा हूं 6 1 8 0 और 9। अब आप इनकी पोजीशंस बताइए, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन पर है, ये फोर्थ नंबर पर है और ये फिफ्थ नंबर पर है। पता लगी बात? अब जितने भी ओड नंबर की पोजीशन पे बैठे नंबर उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करिए ऐड, 9, ये 3 नंबर पोजीशन पे बैठा है तो 8, ये 5th पोजीशन पे बैठा है तो 6, यानी कि जितने भी ओड पोजीशन पे यानी कि 1 पे 3 पे और 5 पे बैठे हुए नंबर है उन सभी को जोड़ देंगे। कौन कौन से हैं, 9 8 और 6, 9 8 और 6, इनको ऐड किया हमने तो देखिए क्या आंसर आता है। 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 6 23। पता लगी बात? अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर इवन पोजीशन पे बैठे हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि 2 और 4 पर जो नंबर बैठे हुए हैं कौन कौन से हैं, 0 और 1, 0 और 1, इनको ऐड कीजिए कितना आएगा 1। अब इनको क्या करना है, हमने इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालिए, ये आ रहा है 22, कितना आ रहा है 22, और 22 11 से डिविजिबल है तो आंसर होगा यस इट इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं कि जो ये कंसेप्ट था आपका डिविजिबिलिटी बाय 11 सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कसर है तो हम इस नंबर के साथ और ट्राई करते हैं, 5081। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस असाइन करेंगे, यानी कि कौन सा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड और कौन सा डिजिट फोर्थ पोजीशन पर बैठा है, ये देखेंगे हम। उसके बाद में हमारा क्या स्टेप होगा, हम ओड नंबर वाले जितने भी नंबर हैं यानी कि ओड पोजीशन पे जितने भी डिजिट बैठे हुए हैं कौन कौन से हैं, 1 पे और 3 पे कौन कौन से हैं, 1 प्लस में 0,
इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 1। अब हम इवन पोजीशन वालों को ऐड करेंगे, 8 और 5 13। अब इनका डिफरेंस निकालिए आप, कितना आएगा -12। और -12 क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये था आपका कंसेप्ट डिविजिबिलिटी बाय 11। और इसके साथ ही हमारा ये कंसेप्ट जो टॉपिक है हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये भी कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, तो ये आपको उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि साइंस विद संजय चैनल पर मैथ की वीडियोस भी आएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए मैथ की वीडियोस भी इस पर अपलोड कर सकूँ।